हाय व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम मौजूद हैं एक नए शहर में। आज हम आए हैं आगरा में और आइए देखने चलते हैं आगरा का मशहूर ताजमहल। ये है ताजमहल का वेस्टर्न गेट जहाँ से एंट्री करी जाती है। आइए। चेकिंग के बाद इस गेट से एंट्री की जाती है। आइए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल का एंट्री गेट है। ताजमहल कंपाउंड में एंट्री करने से पहले ताजमहल कंपाउंड का गेट आता है, जो खुद में ही बेमिसाल इमारत है। इसमें किया गया काम बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। इस गेट को लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर पर खूबसूरत कारीगरी करके बनाया गया है। गेट के दोनों साइडों में मेहराब वाले छज्जे बनाए गए हैं, जिनके आगे खूबसूरत जाली लगाई गई है। गेट के अगले भाग पर सफ़ेद संगमरमर पर कुरान की आयतों को खूबसूरती से उकेरा गया है। गेट के ऊपरी हिस्से में रंग बिरंगे पत्थरों से खूबसूरत डिज़ाइन को बनाया गया है। लाल और सफ़ेद पत्थरों का ये मेल गेट की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। ताजमहल में एंट्री करने से पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं। ताजमहल को सन 1632 में बनाना शुरू किया। इसे बनाने में तकरीबन 22 साल लगे। इसे बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। जब उनकी महबूब बेगम मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया, उनकी याद में इस मकबरे को बनवाया गया था। यह भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली जगहों में से एक है। इसमें तकरीबन 20 से 22 मिलियन टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां के वक्त में मुग़ल कारीगरी अपनी चरम ऊंचाइयों पर थी। ताजमहल उन सभी आर्किटेक्चर की मिसाल में सबसे मशहूर है। आगरा में ताजमहल हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत की एक खूबसूरत इमारत और निशानी है। ताजमहल, जिसका मतलब होता है महलों का मुकुट या ताज। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे पर एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। 17वीं सदी का यह मकबरा 1631 में 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिनकी हुकूमत का दौर 1628 से 1658 तक रहा, उन्होंने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की कब्र बनाने के लिए बनवाया गया था। यह एक जगह है जो शानदार मुग़ल इतिहास की भारत में गवाही देता है, जिसने खूबसूरत इमारतें, खूबसूरत जगहों को डेवलप किया। इसमें खुद शाहजहां की भी कब्र है। ताजमहल को बनाने की उस वक्त की लागत का अंदाज़ा लगभग 50 लाख रुपए लगाया जाता है, जो 2023 में लगभग 35 अरब रुपए माना गया है। इसे बनाने की प्लानिंग में बादशाह के दरबारी उस्ताद अहमद लाहौरी की सरपरस्ती में आर्किटेक्ट्स की एक टीम में 20,000 से ज़्यादा मजदूरों और कारीगरों को रोजगार मिला। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल किया गया था, क्योंकि ये भारत में इस्लामी कला का नगीना और दुनिया की विरासतों में सबसे ज़्यादा पसंद और सराही गई इमारतों में से एक है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक मानी जाने वाला ताजमहल मुग़ल कारीगरी और भव्यता की ऊंचाई को शानदार ढंग से दिखाता है। इसकी खूबसूरती इतनी है कि इसे आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। ताजमहल नाम उर्दू मूल का है और माना जाता है कि यह अरबी और फ़ारसी से लिया गया है।
जिसमें ताजमहल शब्द का मतलब मुकुट यानी ताज और महल का मतलब महल है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब 1636 पादशाहनामा या बादशाहनामा में ताजमहल को रोज़ा मुनव्वरा कहा है, जिसका मतलब है शानदार मकबरा। ताज का नाम मुमकिन है मुमताज़ के नाम के दूसरे हिस्से से लिया गया है। परिसर में पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, कोशिश करें सुबह को घूमने आए, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ है। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है और यहाँ पे अच्छे खासा क्राउड मौजूद है। यहाँ पे 2 तरह के टिकट हैं। एक ताजमहल को बाहर से देखने के लिए बिल्डिंग में एंट्री नहीं होगी, उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है और वो टिकट 50 रुपये का ताजमहल में परिसर में यानी कंपाउंड में एंट्री का टिकट है। और अगर आपको इंसाइड जाके ताजमहल को देखना है तो उसके लिए 200 रुपये अलग से उसका टिकट लेना पड़ता है। ये 200 रुपये के टिकट वाले एंट्री गेट है ये देखकर चला। भाई साहब एंट्री गेट पर से वापस भेज दिया गया। पहले शूज़ के लिए कवर लाने होंगे, शूज़ पर कवर पहन के ही अंदर एंट्री हो सकती है। चलिए आप कोशिश करो पहले ही ले लो। ये जो टिकट घर है ये इसके पास से मिलेगा। बताया तो क्या है फ्री है, ये इसका टिकट घर है। 200 रुपये टिकट के लिए जो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा ये अलग से है। शू कवर यहाँ से अवेलेबल है। लाओ सर जी 2 शू कवर दे दे। अच्छा पहले से पहन लेते हैं। शू कवर पहन लिए हैं, चलो शू कवर पहन लिए हैं, चलते हैं। मकबरे में जाने के लिए सेपरेट एंट्री दी गई है, जिससे आप मकबरे में एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ का फ्लोर देखिए कितना शानदार है, ये आज भी नहीं बना सकते। ये मेन एंट्री गेट है मकबरे में एंट्री करने का, इससे एंट्री करते हैं। ये उस दौर की सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ी अलग से लगाई गई है, लकड़ी की बनी हुई है। ताजमहल को शाहजहां ने 1631 में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिनका इंतकाल उसी साल 17 जून को उनकी 14वीं संतान ज़ोहरा बेगम की पैदाइश के वक्त हो गया था। इसे बनवाना 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और बाग 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां के दुखों के बारे में लिखने वाले शाही दरबार ने ताजमहल की इंस्पिरेशन को मोहब्बत की एक कहानी के तौर पर दिखाया है। उस दौर में इतिहासकारों मोहम्मद अमीन जवनी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद सालेह कंबो के मुताबिक शाहजहां ने दूसरी बेगमों के लिए उसी तरह की मोहब्बत या लगाव नहीं दिखाया जैसा उन्होंने मुमताज़ की ज़िंदगी में दिखाया था। उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अपने दुख की वजह से 1 हफ्ते तक शाही मामलों से दूरी बना ली और 2 साल के लिए संगीत सुनना और शानदार कपड़े पहनना छोड़ दिया। शाहजहां को आगरा की जनूबी यानी दक्षिण की ओर की ज़मीन की खूबसूरती बहुत पसंद आई थी, जिस पर राजा जय सिंह फर्स्ट की एक हवेली खड़ी थी। उन्होंने मुमताज़ के मकबरे को बनाने के लिए इस जगह को चुना, जिसके बाद जय सिंह ने इसे बादशाह को तोहफे में दे दिया। ताजमहल इंडो इस्लामिक और मुगल कारीगरी की डिज़ाइन परंपराओं को शामिल करता है। इमारत के लिए इंस्पिरेशन तैमूरिद और मुगल इमारतों से मिली, जिसमें समरकंद के गुरे अमीर, मुगल ख़ानदान के पूर्वज तैमूर का मकबरा और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शामिल है, जिससे साइड के 4 बाग बगीचे और हश्ते बहश्त योजना यानी जन्नत की नहर को लिया गया है। मकबरे को कीमती पत्थरों से जड़े सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। उस वक्त के मुगल दौर की इमारतों की तरह कॉम्प्लेक्स
यानी परिसर में और इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। चबूतरा गहरे और हल्के रंग के बलुआ पत्थर के अलग अलग पैटर्न से बनाया गया है। मकबरे की इमारत पूरे परिसर का सेंट्रल स्ट्रक्चर है। ये एक सफ़ेद संगमरमर का स्ट्रक्चर है जो 20 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। इसकी साइडें 313 फुट लंबी हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर एक बड़ा कई कमरों वाला हिस्सा है। मकबरे की 8 साइडें हैं। इमारत में 4 बराबर साइड हैं जिनमें मेहराब के आकार के दरवाजे हैं, जिनके ऊपर एक बड़ा गुंबद और कुछ छोटे गुंबद मौजूद हैं। गेट के दोनों तरफ 2 बराबर आकार के मेहराबदार बालकनियां हैं। मेहराबों की इस पैटर्न को मकबरे के चारों तरफ दोहराया गया है, जिससे डिज़ाइन पूरी तरीके से सुडौल हो गया है। मकबरे की सबसे बड़ी खासियत मकबरे के ऊपर बना 75 फुट ऊंचा संगमरमर का गुंबद है। प्याज के आकार का गुंबद 39 फीट ऊंचे बेलननुमा ड्राम पर मौजूद है। मुख्य गुंबद 4 छोटे गुंबदों या छतरियों से घिरा हुआ है, जो इसके कोनों पर रखे गए हैं, जो मुख्य गुंबद के प्याज के आकार की नकल करते हैं। छोटे गुंबदों को खंभे उन्हें सहारा देते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर के टॉप पर खड़े होते हैं और इमारत के अंदरूनी हिस्से से रोशनी लाने में मदद करते हैं। मेन और छोटे गुंबदों को कमल के फूल जैसी डिज़ाइन से सजाया गया है। गुंबदों के ऊपर सजावटी फिनाइल है। मेन फिनाइल असलियत में सोने से बना था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में इसे सोने का पानी चढ़े हुए कांसे के फिनाइल से बदल दिया गया था। मकबरे की इमारत के दोनों ओर 4 मीनारें हैं। एक एक चबूतरे के हर एक कोने पर है 4 मीनारें, जिसमें हर एक 130 फीट से ज़्यादा ऊंची है। हर एक मीनार 3 लगभग बराबर हिस्सों में बनी है, जिनके हिस्से के चौराहे पर बालकनियां हैं। मीनारों के ऊपर छोटी छतरियां भी हैं और इनमें एक कलश के साथ मेन गुंबद के जैसे ही डिज़ाइन शामिल है। सीढ़ियां मीनार के टॉप तक जाती हैं। मीनारों को एक मस्जिद की तरह डिज़ाइन किया गया था, जिसका इस्तेमाल मुअज्जिन द्वारा नमाज के लिए बुलाए जाने यानी अजान देने के लिए किया जाता था। इमारत के बाहरी हिस्से को कई कीमती और एंटीक पत्थरों से सजाया गया है। सजावटी पैटर्न प्लास्टर, पत्थर की इनले या नक्काशी लगाकर बनाए गए थे। फर्श और पैदल रास्ते रंगों वाली टाइलों या ब्लॉकों से सजाए गए हैं। एंट्री गेट के मेहराब पर कुरान की आयतों को खूबसूरत अरबी कैलीग्राफी से दिखाया गया है। ज़्यादातर कैलीग्राफी सफ़ेद संगमरमर के पैनल में काले संगमरमर से बनी है। नीचे से देखने पर तिरछापन कम करने के लिए ऊंचे पैनलों पर थोड़ा बड़ा लिखा गया है। जैसे कि आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, सिमिलर क्योंकि शाहजहाँ ने जामा मस्जिद को बाद में बनवाया गया था, मगर सेम पैटर्न उसने यूज़ किया है। जामा मस्जिद यही डिज़ाइन है तकरीबन। गेट अगर आप देखें तो हुमायूं मकबरे से काफ़ी अच्छा है। मेन अंदर का कमरा जो 8 साइडों वाला है, इसकी हर एक साइड 24 फीट है। अंदर की दीवारें लगभग 42 फीट ऊंची हैं। मेन कमरे में मुमताज़ महल और शाहजहाँ की झूठी यानी दिखावटी कमरें बनाई गई, जबकि असली ताबूत तहखाने में है। छेद वाले संगमरमर की जालियाँ महजर मुशब्बक कब्रों की सीमा बनाती हैं और 8 संगमरमर के पैनलों से बनी है। 1633 में मुमताज़ महल के इंतकाल की दूसरी बरसी के मौके पर कब्र वाली जगह को असलियत में सोने से बने पर्दे से ढका गया था, जिसको बाद में 1643 में संगमरमर के पर्दे से बदल दिया गया। ऊपरी मेन कमरे में पर्दे के अंदर मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रें समानताएं मौजूद हैं, जिनमें असली दफन निचले मकबरे के कमरे में किया गया है। शाहजहाँ की कब्र मुमताज़ महल की कब्र के मुकाबले बड़ी बनाई गई है, जबकि ये कब्रें मुगल दौर की कब्रों के समान है, लेकिन उस दौर की कोई और कब्र ऐसी शानदार सजावट से सजी नहीं दिखती है।
मुमताज़ की कब्र के टॉप पर सजावट में कुदरती बेर के फल, कलियां और फूल जिन पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। शाहजहां की कब्र में भी ऐसी ही सजावट है। ये मकबरे की बैक साइड है। जब आप मकबरे से बाहर निकलते हैं तो आप उसके बैक साइड से एग्जिट करते हैं। बैक साइड से देखने पे आप सीधे यमुना नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। ये कंपाउंड एक बड़े 3200 स्क्वायर फीट 4 बाग या मुगल बागीचों के चारों ओर मौजूद है। बगीचों को 2 पैदल चलने वाले रास्तों के जरिए बांटा गया है, जिसमें आगे उठाए गए रास्ते हैं। बगीचा सभी चौकोर जोड़ने वाले पैदल रास्तों से घिरा हुआ है। बगीचे के बीच में मकबरे और एंट्री गेट के बीच में एक उठा हुआ संगमरमर का पानी का टैंक है, जिसमें 5 फव्वारे हैं। ये ऊंचे संगमरमर के पानी के टैंक को अलहौद अलकोथर कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी स्क्वायर में एक जगह है जो उस जगह की निशानदेही करती है जहां मुमताज़ महल को पहली बार दफनाया गया था। उसके बाद उसके शरीर को मकबरे के मेन कमरे के अंदर उनकी आखिरी आरामगाह पर ले जाया गया था। चार बाग बगीचा फारसी बगीचों से इंस्पायर एक डिज़ाइन है। भारत में पहले मुगल बादशाह बाबर द्वारा पेश किया गया था। ये एक जन्नत के बगीचे का सिंबल है। बगीचों के लिए पानी की सप्लाई यमुना नदी से की जाती थी। ताजमहल परिसर 3 तरफ लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें यमुना नदी की ओर वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है। कंपाउंड की दीवारों के बाहर शाहजहां की अन्य बेगमों, शाही खानदान के सदस्य और पसंदीदा लोगों के मकबरे हैं। परिसर के दूर छोर पर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 एक सी इमारतें हैं, जिनमें से एक को मस्जिद और दूसरे को जवाब के तौर पर दिखाया गया है। ताजमहल परिसर में एक मस्जिद और एक जमात खाना यानी मेहमान खाना मौजूद है। यह मस्जिद और जमात खाना 1631 में बनना शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ था। ताजमहल की यह मस्जिद सफ़ेद संगमरमर के मेन मकबरे के पश्चिम में यानी वेस्ट साइड की ओर एक ऊंची चौकी पर बनी है और बिल्कुल ऐसी ही एक इमारत इसके ईस्ट साइड की ओर मौजूद है, जिसे जमात खाना या मेहमान खाना कहते हैं। ये देखा जा सकता है कि दोनों एक सी वाली ये इमारतें सिर्फ इबादत के लिए हैं और सभा मंडप से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये मुख्य मकबरे के साथ साथ उसके साइड में मौजूद हैं और संगमरमर की शानदार इमारत को एक खूबसूरत माहौल में पेश करने में मदद करती हैं और ताजमहल की खूबसूरती को पूरा करने में मदद करती हैं। इन इमारतों पर 3 संगमरमर की गुंबद हैं। मेहराब और छतरी और गुंबदों से इसे सजाया गया है। इनके आगे एक एक हौज बनी हुई है जो वज़ू करने के काम आती है। मस्जिद में आज भी हर जुमे यानी कि फ्राइडे को नमाज़ पढ़ी जाती है। ताजमहल की जो राइट साइड में बिल्डिंग मौजूद है इसे कहते हैं मेहमान खाना। इस पर हम अब जा रहे हैं, ये तो देखते हैं। ये भी इस परिसर का एक हिस्सा है। ईस्ट की ओर मौजूद जमात खाना बिल्कुल मस्जिद जैसा ही बना है, लेकिन इसमें पाक काबे की दिशा दिखाने वाली मेहराब नहीं है, ना मिंबर है, ना मुसल्ले हैं, ना औरतों की नमाज़ पढ़ने की अलग जगह है, ना कुरान की आयतें लिखी हैं। अंदर वाले हिस्से में नेचुरल फूल व पत्तियों की डिज़ाइन उकेरे गए हैं। बाकी दीवारों पर और छतों पर या तो पैनल्स डिज़ाइन बनाए गए हैं या खूबसूरत पेंटिंग के ज़रिए
सफ़ेद और लाल रंगों और खूबसूरत डिज़ाइनों से इसे सजाया गया है। जिस ज़मीन पर ताजमहल मौजूद है वह आगरा के 4 दीवारी वाले शहर के साउथ में मौजूद थी, जिसे राजा जय सिंह फर्स्ट ने शाहजहां को आगरा के बीच में एक बड़े महल के बदले में दे दिया था। इमारत को 1631-1632 में बनाना शुरू किया। लगभग 3 एकड़ का इलाका खोदा गया और नदी के किनारे के स्तर को 160 फुट ऊपर किया गया। मकबरे के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था, जबकि लाल बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी से निकाला गया था। सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई कीमती पत्थरों को दुनिया भर से आयात किया गया था, जिसमें चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोज़ा, अफ़गानिस्तान से लापीस लाजुलू, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन शामिल हैं। कुल मिलाकर 28 तरह के कीमती और खूबसूरत पत्थर संगमरमर में जड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इमारत को बनाने में 20,000 से ज़्यादा कारीगर, मजदूर, पेंटर और कई लोग शामिल हुए थे। बुखारा, सीरिया और फारस के एक्सपर्ट, दक्षिणी भारत के डिज़ाइनर, बलूचिस्तान के पत्थर कटर और इतालवी कारीगर यहाँ काम करते थे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेन मकबरे में, यानी कि ऊपर तो रेप्लिका है, मेन जो कब्रें हैं वो नीचे है परिसर के अंदर। तो इसमें जाने के गेट है, आप देख सकते हैं साइड में जाली लगाई गई है। ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों जल महल लाल पत्थर के हैं और दोनों ही बिल्कुल एक से हैं। दोनों ही ताजमहल के साथ 1631 से 1648 के बीच ताज के ना जुदा होने वाले हिस्सों की तरह बनाए गए थे। ताजमहल परिसर के अंदर एक छोटा लेकिन ख़ास ताज म्यूज़ियम है, जिसमें मुग़ल दौर के कई फ़ोटो और पेंटिंग है। इस म्यूज़ियम का एक ख़ास अट्रैक्शन शाहजहां और उनकी पत्नी की 17वीं सदी की हाथी के दांत पर बनी 2 तस्वीरें हैं। दिसंबर 1652 में शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने अपने पिता को एक ख़त लिखा, जिसमें पिछली बरसात के मौसम में मकबरे, मस्जिद और परिसर के असेंबली हॉल में बड़े पैमाने पर रिसाव होने की बात कही गई थी। 1658 में शाहजहां को औरंगज़ेब ने तख्त से हटा दिया और पास के आगरा किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से वह ताजमहल को देख सकते थे। 1666 में शाहजहां के इंतकाल के बाद औरंगज़ेब ने उन्हें उनकी बेगम के बगल में मकबरे में दफना दिया। 18वीं सदी में भरतपुर के जाट शासकों ने आगरा पर हमला करते हुए ताजमहल पर हमला कर दिया और 2 झूमर, एक गोमेद का और दूसरा चांदी का, जो मेन समाधि और सोने और चांदी के स्क्रीन पर लटके हुए थे, ले गए। 19वीं सदी के आखिर तक इमारतों के कुछ हिस्से टूट फूट गए थे। सदी के आखिर में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक मरम्मत प्रोजेक्ट का आदेश दिया, जो 1908 में पूरा हुआ। उन्होंने अंदर के कमरे में बड़े लैंप को भी बनवाया और बगीचों की जगह यूरोपीय शैली के लॉन बनवाए, जो आज भी मौजूद है। 1942 में सरकार ने जापानी एयरफोर्स द्वारा हवाई हमले के अंदेशों में इमारत को छुपाने के लिए मचान बनाया। 1947 में आज़ादी के बाद से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। 1983 में ताजमहल को भारत में इस्लामी कला का रत्न और विश्व की विरासत होने के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचाना गया था। ताजमहल के पश्चिमी गेट यानी कि वेस्टर्न गेट से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आपके सामने एक लाल पत्थर से बनी एक छोटी खूबसूरत मस्जिद दिखाई देती है। यह फतेहपुरी मस्जिद है। इसे 1640 से 1650 के दौर में फतेहपुरी बेगम ने बनवाया था। फतेहपुरी का टाइटल बादशाह शाहजहां की कई बेगमों में से एक बेगम को दिया गया था, जिन्होंने दिल्ली व आगरा दोनों जगहों पर एक एक मस्जिद को बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बने ऊंचे चबूतरे पर मौजूद ये शाहजहां के दौर की कारीगरी का शानदार उदाहरण है,
जिसमें खूबसूरत मेहराबें और फूलों वाली दिलकश नक्काशी की गई है। फतेहपुरी मस्जिद की दाएं तरफ और ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे के बाहर मुमताज़ महल की खास दासी सती-उन-निसा खानूम का मकबरा है, जिनको मुमताज़ महल के शव यानी जनाजे को बुरहानपुर से आगरा लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह 1647 में बना। यह मकबरा एक विशाल चबूतरे पर बना है, जिसके चारों कोनों पर छतरियां हैं। यह एक 8 साइडों वाला मकबरा है। यह था एक मुख्तसर सा सफ़र मोहब्बत की निशानी ताजमहल का। आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर। ताजमहल परिसर के बाहर एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ से आप खाने पीने का सामान पेठा आदि ले सकते हैं।